जय माता दी दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम माता रानी की चौकी का विसर्जन के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, चौकी हमें कब हटानी है और कैसे हटानी है, चढ़ाई गई संपूर्ण सामग्री का हमें क्या करना है, कलश पर रखे नारियल का हम क्या क्या करना है और उस पर रखी श्रृंगार की सामग्री का हमें क्या करना है, जो सामग्री अर्पित करी है उसका हमें क्या करना है, अखंड ज्योत यदि आपने जलाई है तो हम क्या करेंगे, नवग्रह की स्थापना करी है तो क्या करेंगे, हवन की राख का हम क्या करेंगे। तो किसी के यहाँ पर अष्टमी पूजती है और किसी के यहाँ पर नवमी पूजती है। कोई अष्टमी को पारण कर लेते हैं तो कोई नवमी को पारण कर लेते हैं। पारण हम कभी भी करें, परंतु हमें माता रानी की चौकी का विसर्जन दसवीं तिथि को ही करना होता है। दसवीं तिथि में आपको सुबह के समय पहले माता रानी का हम धूप दीप से आरती कर लेंगे। तो माता रानी की हम पहले सुबह धूप दीप से आरती कर लेंगे। तो इस तरह हम माता रानी की पहली आरती कर लेंगे। उसके बाद में हम थोड़े से हाथ में अक्षत लेंगे। तो हम थोड़े से हाथ में अक्षत लेके इस तरीके से माता रानी की चौकी पर छोड़ देंगे। माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि वे अपने सूक्ष्म रूप में सदैव हमारे साथ रहे और अपने स्थूल रूप में अपने अपने लोकों को प्रस्थान करे। ऐसी माता रानी से प्रार्थना करने के बाद हम जब कलश है तो कलश को हम थोड़ा सा हिला देंगे। तो हम कलश को थोड़ा सा सरका लेंगे, हिला देंगे। हिला देने के बाद में हम मूर्ति या तस्वीर को भी हम इस तरीके से हिला देंगे। और जो हमने नवग्रह बनाए हैं या 16 सामुद्रिकाएँ बनाई हैं तो हम इस तरह से हिला देंगे। और हमारे गणेश जी को भी हम इस तरीके से हिला देंगे। तो हमारी चौकी विसर्जन का एक नेक चार हो जाता है। उससे पहले थोड़े से ज्वारे तोड़कर हम माता रानी को जरूर समर्पित करेंगे। तो हम यहाँ पर थोड़े से ज्वारे माता रानी को तोड़कर हम समर्पित कर देंगे। तो उसके बाद में आपको जब भी समय मिले या जब भी समय हो आपके पास तो आप सामग्री को हटा सकते हैं। तो देखिए, हमें हवन की राख होती है तो बहुत शुभ होती है। तो विसर्जन हम इसका शुभ होती है तो इसे हम इधर उधर ना फेंकें। आप चाहे तो गमले में भी भूमि में विसर्जन कर सकते हैं, आप चाहे तो जल में भी विसर्जन कर सकते हैं। अगर आपने जो मिट्टी के पात्र लिए हैं और आपको उनका भी विसर्जन कर सकते हैं, क्योंकि ये मिट्टी के हैं, आप चाहे तो यूज भी कर सकते हैं। तो जल को किसी भी गमले या पौधे में डाल देंगे और जो भी धातु के बर्तन हैं उनको हम दोबारा यूज कर सकते हैं। और ये जो दक्षिणा है यहाँ पर अर्पित की है, इस दक्षिणा को आप मंदिर में दे दें या हम किसी भी कन्या को हम दे सकते हैं या पंडित जी को, यहाँ किसी ज़रूरतमंद को हम दे सकते हैं। नहीं तो कन्या को दान दे सकते हैं। जो श्रृंगार की सामग्री है, जो आपने जो जो चीज़ें चढ़ाई हैं उनमें से हमें 2 चीज़ रख सकते हैं, जो भी सुहाग की स्त्रियों को दान में हम दे सकते हैं। इसी के साथ जितनी भी फूल पत्ते हैं उनको भी इकट्ठा कर लेंगे। तो इस तरीके से हम जितने भी फूल पत्ते हैं उन सभी को हम इकट्ठा कर लेंगे। तो एक डलिया या पात्र ले लीजिए, उसमें हम ये सारी फूल पत्तियाँ विसर्जन कर देंगे। ये हम फूल पत्तियों को इकट्ठा करके एक पात्र में हम इनका विसर्जन कर देंगे। देखिए, अगर आपने अखंड ज्योत जलाई है तो उसमें हम 9 दिन तक घी डालना होता है। ये रात भर जलनी चाहिए ज्योत हमारी, और चौकी का विसर्जन दसवीं में है करना चाहिए।
चाहे पारण आप कभी भी कर लें। ये पूरे 9 दिन का पर्व होता है। माता सिद्धिदात्री का पूजन करते हैं और 9 दिन तक ये चौकी लगी रहनी चाहिए, क्योंकि तभी हमारे व्रत का संपूर्ण माना जाता है। तो नवमी की पूरी रात ये जोत जलती रहनी चाहिए। इसके बाद में आप 10वीं तिथि को जोत में घी ना डालें। बाद में सब उठाकर पूजा घर में हम रख सकते हैं। जो धागे हमने अर्पित करे हैं उन्हें भी हम इस तरीके से इकट्ठा कर लेंगे। तो जो धागे हमने अर्पित करे हैं उनको भी हम इनका विसर्जन कर देंगे। जो मूर्तियां हैं इनको भी हम अच्छे से साफ करके और इनको साफ करके अच्छे से हम इनको मंदिर में रख देंगे। हम इनको मंदिर के पूजा स्थल पर रख देंगे। और जो हमने नवग्रह या पिंडियाँ बनाई हैं, पूजन किया है, तो आप जल विसर्जन भी कर सकते हैं, भूमि विसर्जन भी कर सकते हैं। इनको घर पर भी विसर्जन हम कर सकते हैं। जो माता रानी की जो चुनरी अर्पित की है, इस तरीके से हम इनका विसर्जन कर सकते हैं। जो माता रानी की हमने चुनरी ली है, इसको हम दोबारा से हम पूजा में काम में ले सकते हैं, या फिर हम किसी कन्या को दे सकते हैं। माता की चुनरी को दोबारा चाहे तो आप यूज में ले सकते हैं। अगर मंदिर में या सुहागन स्त्रियों को भी हम इसे दे सकते हैं। तो देखिए कलश का हमें क्या करना। तो देखिए कलश पर जो नारियल है, तो इसका हमें क्या करना है। तो कलश पर नारियल है, जो होता है बगार के काम में खा लेते हैं, या कुछ लोग इसे 1 साल के लिए रख देते हैं। और कलश में जो कलावा है उसे बच्चों की कलाई पर बांध देते हैं, और नारियल को बगार के खा सकते हैं, क्योंकि कलावा बांध सकते हैं। तो ये जो कलावा है इसे हम बच्चों की कलाई में बांध सकते हैं, क्योंकि ये कलावा बहुत ही शुभ रहता है। और जो पूर्ण पात्र में हमने जो अक्षत चावल लिए हैं, इन्हें हम चिड़ियाओं को डाल सकते हैं, गौ माता को इनको हम खिला सकते हैं, और कलश इन्हें हम गौ माता को भी खिला सकते हैं, या हम दोबारा से भी इनको पूजा के काम में ले सकते हैं। देखिए कलश का हमें क्या करना है। तो कलश पर जो फूल पत्तियां हैं इनको हम इस तरीके से निकाल कर इनको विसर्जन कर देंगे। तो देखिए आप चाहे तो भूमि विसर्जन भी कर सकते हैं, या आप चाहे तो इनका जल विसर्जन भी कर। तो देखिए जल का कलश का हमें क्या करना है। तो जल में पूजा स्थल पर और पूरे घर में हम इस जल को छिटक देंगे। तो बहुत चमत्कारी जल होता है। परिवार के सदस्य इस जल को माथे पर जरूर लगाएं। ये जल बहुत ही विशेष होता है। ये जल अगर आपने मिट्टी का कलश लिया है तो आप विसर्जन भी कर सकते हैं, यूज भी कर सकते हैं। इसके साथ भी जो भी कलश में हमने जो भी चीज़ें डाली हैं विसर्जित कर देंगे। तो हमने जहाँ जो भी चीज़ें डाली हैं इसमें हम इनको विसर्जन कर देंगे। तो ये सिक्का लिया है हमने कलश में, आप इनको उठा करके रख सकते हैं, तिजोरी में भी रख सकते हैं, या फिर कलश स्थापना में हम दोबारा से काम में ले सकते हैं। बाकी सब चीज़ें ऑर्गेनिक हैं, आप सबका विसर्जन कर सकते हैं। आप चाहे तो रसोई के काम में भी ले सकते हैं, लेकिन ये 8-9 दिनों में थोड़ी सी अलग हो जाती है। लौंग, इलायची, देखिए जो हमने ज्वारे उगाए हैं, थोड़े से माता रानी को अर्पित करें। बाकी इन ज्वारों को आप दशहरे के दिन इनका पूजन में प्रयोग किया जा सकता है। जो भी घर में बहनें होती हैं और सभी बच्चों के कानों पर हम रख सकते हैं। फिर लड़कियां को स्वगुन दिया जाता है, नेक दिया जाता है, पैसे दिए जाते हैं।
फिर गिफ्ट दिया जाता है, तो इनका प्रयोग ऐसे किया जाता है। बाकी मिट्टी के ज्वारों का विसर्जन कर दे। कुंडा जो हमने लिया है, इसे आप चिड़ियाओं को पानी पीने के लिए प्रयोग में ले सकते हैं, क्योंकि इनका बहुत ही शुभ प्रयोग होता है। और जो माता रानी की हमने तस्वीर ली है, मूर्ति ली है, इनको भी हम पूजा स्थल पर रख देंगे। तो इस तरीके से हम मंदिर में पार्थिव माता अगर पूजन किया है तो उनको हम विसर्जन कर देंगे। किसी नदी सरोवर में विसर्जन कर देंगे, परंतु मिट्टी की होनी चाहिए। पीओपी की माता रानी का विसर्जन ऐसे बिल्कुल ना करें। और जो हमने चावल रखे हैं, इनको आप इकट्ठा कर लीजिए। इस तरीके से इकट्ठा करके हम इन्हें दान भी दे सकते हैं, और मतलब इनको चिड़ियाओं को भी डाल सकते हैं। किसी और को, गौ माता को भी हम चावल खिला सकते हैं, या हम चावल और मिलाकर इनको दान में दे सकते हैं। लेकिन हमें चावल के साथ में दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। तो चावल के साथ में हम किसी को दान में चावल देंगे तो इसमें दक्षिणा जरूर दीजिएगा। तो देखिए, जो हमने दक्षिणा चढ़ाई है, इसको भी हम कन्याओं को दान में दे देंगे, या फिर पंडित जी को भी हम दान में दे देंगे। तो देखिए, कलश का जल का हम क्या करेंगे, तो हम इस तरीके से जल को किसी भी पेड़ पौधे में डाल देंगे, और इस तरीके से हम जो सारी चीज़ें हैं, सुपारी वगैरह, उन सबको भी हम जल के साथ विसर्जन कर देंगे, मतलब अर्घ दे देंगे, डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अखंड जोत जलाई है तो उसको 10वीं तक, सुबह तक जलनी चाहिए। बस इसके बाद में आप घी डालना बंद कर दें। तो इस तरीके से हमें 9 रात्रि की चौकी का विसर्जन करना होता है। जब दिया ठंडा हो जाए तो उसमें घी डालना बंद कर दें। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, यूजफुल लगा है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें और ज़रूर सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। जय माता दी।